ठीक है, मेहनत करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम खड़े होते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो जो पढ़ाते हैं बस उसको तैयार करते हैं, उससे न चूक होने पाए। रोज क्लास आते हो, यहाँ से जाते हो पढ़ के, तो जिस दिन जो चीज मिले बस उसी को तैयार करते हो। चाहे हम 10 मिनट पढ़ाएं, चाहे आधे घंटे पढ़ाएं, चाहे 1 घंटे 2 घंटे, बस जिस दिन जो पढ़ाएं वो आज की क्लास होगी। आप उस दिन के मैटर को तैयार करना, ना उसके पहले न बाद। ठीक है, बस ऐसे रोज का रोज तैयार करते चले। तो देखें जैसे आज के ये क्वेश्चन है ढेर सारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार करना। ये देखिए, अच्छा ठीक है, तो देखते हैं कि आज ये मैथ के कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हमें तैयार करना। ठीक है, चलिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि कौन सी सह अभाज्य संख्या। तो 4 ऑप्शन रहे होंगे, पर हमने एक ही ऑप्शन डाला है जो आंसर है। ठीक है, तो देखेंगे सह अभाज्य संख्या होती क्या है, ये समझ लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या जो आपस में विभाजित ना हो, जो आपस में विभाजित ना हो, उन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी जिनका एचसीएफ 1, 3, 5, 5, 7 इस तरह से वो होंगी सह अभाज्य संख्या। तो जैसे हाँ 198 लिखा है, 175 लिखा है, तो ये दोनों संख्या किसी एक नंबर से नहीं कटेंगी, किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, इसलिए ये कैसी संख्या, इन्हें कहेंगे सह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताएं। तो अब हमें तो मजबूरी है, लिखना ही पड़ेगा। तो यहां से हम शुरू करते हैं 51 के बाद, तो 51 के बाद 53 गुणा करते चले। ठीक है, फिर 59, 57 नहीं होती, कट जाती है 3, 61, 67, 71, 73, और तो नहीं कोई बची, इतनी ही होंगी। हाँ बताओ, कोई बची हो? नहीं बची। अब इकाई अंक चाहिए, तो लास्ट अंक का गुणा करते हैं। देखना 3 एकदम 3 सत्ते 21 का एक एक कम, एक नंबर 9, और 9 तिया 7 हो गया। अब कोई बची तो नहीं, एक बार चेक जरूर कर ले। देखिए 51 के बाद 53, 59, 61, 67, 71 और 73, कोई बची तो नहीं। नहीं 78 के पहले है 69 कट जाएगी भाई 3 से। और कोई ऐसी लगे कि जो बची हो, आपको नजर आ रही हो, बताओ। नहीं ना, तो आंसर क्या हो गया? तो कितना आंसर हो गया? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, ऐसी कोई भी प्राइम नंबर हो, तो कितने इसमें गुणनखंड हो सकते हैं? हाँ जी, फैक्टर तो 2 ही होंगे, 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। देखो 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, 1 गुणे 5, 1 गुणे 7, 1 गुणे 11, 1 गुणे, और तो नहीं होंगे ना, तो आंसर क्या लगा के चले हो? तो 2 ही हो सकते हैं। समझ गए बात? बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद जैसे जैसे कहता जाए उसी तरह से इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? सॉल्व करना।
तो बताइए इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे, इसके फैक्टर हमेशा 2 होते हैं। सहअभाज्य वो होती हैं जो अलग अलग से तो कट जाए पर किसी एक संख्या से न कटे, यानी उनका CF एक होना चाहिए। इकाई अंक यूनिट डिजिट लास्ट अंक होता है, जो गुणा करें तो लास्ट अंक का गुणा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम चलिए आगे बढ़े तो देखते हैं आगे। देखेंगे ये 3 क्वेश्चन है आज के, फिर 1 2 3, तो 3 क्वेश्चन है ये। अब इन तीनों क्वेश्चन की डिजाइन देखते हो, प्यार से हल करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करें, क्वेश्चन को समझें और फिर सॉल्व करें। ठीक है? तो लिखा है 30 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 30 और 60। तो आसान होता है, सबसे बेस्ट तरीका लिख लो और गिन लो। ठीक है? तो बोले 31 37 41 कितनी हो गई? आराम से करें, कोई छूटने ना पाए। तो कितनी हो गई? 7 हो गई। तो यहाँ पे कितनी पूछा है? 7। क्या देखें आंसर चलेंगे? 7। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आया है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा कैसी होंगी? 2 लगातार कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख लो। 1 2 2 3 3 4 4 5। तो बताइए ये जो संख्याएं हैं, चाहे 1 2 लिखो या 2 3 लिखो, 3 4 लिखो, 4 5 लिखो, तो ऐसी संख्याएं हमेशा सहअभाज्य के जोड़े में बनेंगी। क्या बनेंगी? सहअभाज्य। तो आंसर आप प्यार से दे सकते हैं सह। बताएं कोई दिक्कत किसी को? लगातार प्राकृतिक संख्याएं लिखी जाएं तो कटेगी नहीं, किसी से कटेगी तो कैसी बनेगी? सहअभाज्य। 99 100 लिख दो, अलग अलग तो कट जाएंगी पर एक से नहीं कटे, तो कैसी संख्याएं बनेगी? सहअभाज्य। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या? तो भाई अब इसका एक ही तरीका है कि इसको चेक करो। तो 4 ऑप्शन, तो बताएं जरा निम्न में कौन सी अभाज्य होगी जो कटे ना किसी से? हाँ जी है 701। कौन सी हो गई? 701। ये किसी से नहीं कटेगी, तो ये किससे कटेगी? है 3 से कटेगी। 7 है 13, 13 और 22 हुआ तो 3 से कटेगी ना, तो किससे कटेगी? कैसे आपने बता दिया? तो कटेगी, तो 7 से तो कट जाएगी। नहीं कटेगी। 7 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। तो ये संख्या कट जाएगी 7 से। ये किससे कटेगी? ये तो 9 से कट जाएगी। 7 5 7 5 11 7 18, 3 से भी 9 से भी, तो ये 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। ये भी कट गई। ये किससे कटेगी? ये भी कट सकती है किसी से। 6 9 7। आपने बता दिया मनीष भाई की 701, समय सही था, 7 दे रहा, तो आंसर सही हो गया। ये सब तरह से
किससे कट जाएगी? 17 से। तो एक चीज सामने निकल कर आती है कि अगर आपको कहीं भी सह अभाज्य संख्या पता हो, केवल अभाज्य संख्या पता करना, तो आप जैसे ऐसी संख्याओं से काट के देख लो, 19, 17, 13, 11, 3, बस इन्हीं से पता चल जाएगा कि कौन सी अभाज्य संख्या। और मेन अभाज्य संख्या तो याद करके पेपर में जाना, जैसे 373 अगर पेपर में कहीं आ जाए, 571, 811, ऐसी कुछ मेन अभाज्य संख्याएं जो रटे रहो। अगर ये ऑप्शन में कहीं तो सीधे टिक लगा देना, नहीं तो फिर किससे किससे काट के देख लेना। 19, 17, 13, 11, 3, 7 जो खुद में अभाज्य हैं उन्हीं से काट के देख लो, पता भी चल जाएगा। ठीक है भाई? तो ये 3 क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। कोई परेशानी किसी को? आराम से पढ़ें, क्लियर करें, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लगा के चले आना। यही सब आ जाते हैं पेपर में तो गलत करके चले जाते। ठीक है, चले आप, चलिए। क्वेश्चन चाहे जैसा हो, क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बस 10 बार पढ़ें, 1 बार लगाएं, 1 बार पढ़ें 10 बार लगाएं। बस 2 ही तरीके, एक टाइप को 10 बार लगाओ, एक टाइप को 10 बार पढ़ो, देखो कैसे नहीं आती मैथ। ठीक है, तो देखते हैं आज की ये क्वेश्चन। पॉइंट 4, फिर 5-4 के ऊपर बार लगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, भिन्न में। किसमें चेंज करना है? भिन्न। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बार का मतलब होता है जितने अंकों के ऊपर लगाओ उतनी बार बट्टे में 9 लिख देना। पर पॉइंट के बाद भी कोई अंक लिखा हो, जैसे समझना, अगर ऐसे लिखा होता है, पूरे में ऐसे लगा होता, पूरे में लगा होता तो आप इसको सीधे लिख देते 5,4,5,4 अपॉन 999, कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं, तो फिर क्या करना, अगर पॉइंट के बाद कोई अंक छूटा हो, फिर बार लगा हो, ऐसा ही है ना, तो फिर क्या करना इस कंडीशन में कि इस पूरे अंक को ऐसे लिख देना, पहले पूरे अंक कॉपी कर देना, नकल कर देना है, नकल कर देना, फिर जो बचा हुआ अंक जिसपे बार नहीं लगा उसको माइनस करना, बटे जितने अंक पे बार लगा उतना 9 करना, और जिस पे नहीं लगा उसके लिए 0 कर देना। अब बोलो कितना आ गएगा? 450 बटे, इसको काट दो, 0 से 0, 0 से 9 पना 45, 5 बटे, यही आंसर कितना आ गया? 5 बटे 9 से काटो, 9 पना 45, 9 एकम 9, 9 एकम। बात समझ में आई यहां तक? चले आप ध्यान से समझिए, लिखा है किसी संख्या n को 9 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या n को 9 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता? 4। यानी कोई संख्या n है, डिवाइड बाई 9 करें तो शेष कितना बचा? 4 बच गया। तो आपको अगर उस n का मान निकालना है तो इसको प्लस कर देना भाई, तो वो संख्या क्या रही होगी? 13 रही होगी। 13 को 9 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा?
13 को 9 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 4 ही बचेगा। इसका मतलब n की जो वैल्यू रहेगी वो 13 रही होगी। 13 को 9 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? फिर लिखा है यदि 15n, इसको 15n, तो 15n का मतलब 15 गुणे n का मान रख देते हैं 13, गुणा कर लें। 13 पना 65, 13 कम करे और 6, 195 हो गया। अब इस 195 को 9 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो भाग दे के देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 15 बच गया, 9 एक कम 9, कितना शेष आ गया? 8 की 6। तो भैया भाग दे लिया करो ऐसे। 9 एक कम 9, कितना बचा? 9 दूनी 18, 15, 9 एक कम 9, कितना बच गया? 6। तो आंसर हो गया भाई जी, तो 6 नहीं आ गया। पहले हमने किसका मान निकाल लिया? n का मान कैसे निकाल लिए? जोड़ के 9 4 जोड़ दे तो 13 वो संख्या मिल गई। जब 13 संख्या मिल गई तो 15 n का मान बताना है, तो n की जगह क्या रख देना? 13 रख देना। तो जब 13 रख देंगे तो काम आपका क्लियर हो। बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा पढ़ें आप लोग। कोई भी बस एक कमी है ना, एक किताब ले आते, किताब तो ले आते पर उसे पढ़ी नहीं जाती। मार्केट से कोई भी किताब लो, जीके की ले आए, 2000 क्वेश्चन थे, ला के रख लिए। 1 महीने हो गए, 2 महीने, 3 महीने बीत गए, अब तक पढ़ी ही नहीं गई। अब फिर विचार करेगी यार ये किताब हम 3 महीने पहले लाए, अब तक अगर एक एक पन्ने भी पढ़े होते तो खत्म हो जाती। तो इसे कहते हैं रेगुलरिटी मेंटेन करना। समझ गए आप? चले आज, कोई दिक्कत तो नहीं किसी? चलिए तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है कि 6539 6539 73 91 88 82 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता। क्या होता है? तो 3x माइनस 98 का मान बताना है, तो पहले तो x का ही मान पता करें। तो एक चीज याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आएगा, ये लिखा हो, क्या लिखा हो? समान शेष। क्या लिखा हो? समान शेष। तो संख्या ऐसे लिख लेते, अरुण भाई ऐसे 3 संख्याएं हैं, जरा इसमें से इसको घटाओ, एक संख्या को दूसरे में। 73 मीटर बीच वाले सेकंड नंबर। पूरा मिट जाएगा। तो देखें 6539 73 91 88 82
तीनों को ऐसे लिख लेना है। 65, 39, 73, 91, 82, 88, 82 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता। 3x - 98 का मान ज्ञात करना। क्या करना है, जरा इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ और नहीं, पहले घटाओ, पहले से घटा दो 852। इसमें से इसको घटाओ, बताएं जरा क्या है, गलत मत बताना। फिर 88, 82 में से घटाओ, 852, दोनों में 852, ये 852 है। फिर इसको घटाओ, 14 ऐसे इनका जरा HCF निकालो। क्या निकालो? 852 को 8 से एक बार, 811 में से 2 घटे 9, 8 में से 3, 14 में 6, फिर इसको ऐसे 852 एक बार 639, कितना है 3, 1, 2, फिर 6, 3, ये 213 कट जाएगा, 6, 3, HCF इनका कितना आ गया भाई? 200, कितना आ गया? 200। यही वो संख्या हो गई, यही वो संख्या हो गई। इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, किससे? इससे, तो समान शेष बचेगा। अब इस यक्ष की वैल्यू आ गई है, किसकी मान आ गया? यहाँ पे रखो, तो 3 गुणे 213 माइनस 98, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 में 98 घटा दो, 9 में से 1 और 13 में से 4, और यहाँ पे क्या आंसर आया? 500। बात समझ में आई? तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं बीच बीच में, तो घबराना नहीं है, हैं? फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखना ध्यान से। देखिए 65, 39, 73, 91, 88, 82 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता। जब भी समान शेष की बात करें तो पहली संख्या दूसरी में घटा लेना, दूसरी संख्या तीसरी से घटा देना। घटाने के बाद ये मिला और ये मिला, इन दोनों का HCF निकाल देना, तो HCF 213 आया। तो वो जो संख्या 213 HCF आया, ये यही संख्या है, मिल गई, x का मान मिल गया। फिर अगर संख्या पूछता तो डायरेक्ट आंसर होता, पर संख्या ना पूछ के इसका मान पूछा, तो x की जगह क्या रख देंगे आप? 213, 213 का गुणा करेंगे, 98 घटा देंगे, तो आंसर जो आएगा लास्ट में वो आ जाएगा 500। इस तरह से करोगे, समझ में आ गई बात? कठिन था, उतना ही कठिन। और ये क्वेश्चन कई बार आया है दिल्ली पुलिस वगैरह में, मतलब अंक बदल जाएंगे हर बार, पर डिजाइन नहीं बदल, डिजाइन वही। समझ गए? चलिए देखते जाना।
जो कठिन क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, अभी हम क्लास के बाद आपके पास जो नोट्स है मैथ रीजनिंग का, उसी में से इसको भी मिलवाएंगे कि देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो कठिन कठिन हो गया, सीधी तो मिलेंगे ही, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी आपके इसमें नोट्स में मिलेंगे जरूर। चले आप, क्लियर हो गई बात, अब तो नहीं भूलोगे। जब भी समान शेष बचे तो बस इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको, और क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना है, वही आपका आंसर। कितनी चलिए पढ़े को, पढ़ के देखे क्या लिखा हुआ। मान लीजिए y 20 और 36 के बीच एक पूर्ण संख्या, किसके किसके बीच, मान लीजिए कि y जो है 20 और 36 के बीच एक पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या। यदि y दो अभाज्य संख्याओं का गुणन खंड हो, क्या हो, ये जो y है ये वाली, इस तरह से ये मान लो अभाज्य संख्या है, तो इनका क्या हो, गुणनखंड हो सकते 35 है। तो y के मान की संख्या, ऐसे कितने मान होंगे y के, वो सारे बताओ। तो क्या करना, सारे बताओ। अब कैसे हल करें, सिस्टमैटिक, चलो ऐसे क्वेश्चन को सिस्टम से ले लो। पहली अभाज्य संख्या प्रिंस भाई कौन सी होती है, तो पहली हम 2 लेते हैं, 2। हाईएस्ट अभाज्य संख्या बताओ, इससे गुणा करें तो 36 से ज्यादा ना हो। बड़ी संख्या बताओ, हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो गुणा करे तो 36 से ज्यादा ना हो, क्योंकि इनके बीच में ही लानी है। 17 हो जाएगी, 18 दूनी 36, अरे 2 से इसको डिवाइड करके देख लो 18, तो 18 से छोटी होगी 17। 20 और 36 के बीच में है, फिर 2 लेते हैं। अब कोई ऐसी संख्या बताओ कि फिर गुणा करे तो इसी के नीचे चले आओ, इसके पहले कौन सी पड़ेगी, 13 पड़ेगी। तो अगर हम 13 का गुणा करें तो 13 दूनी 26, अब 20 के बीच में है, फिर 2, फिर जरा कोई बताओ, फिर अब 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अब 2 लेंगे तो छोटी हो जाएगी, 20 से बड़ी और 36 से, तो भाई 3 तो नंबर ये मिल गए हमारे। क्लियर हो रही ना बात। अब हम 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा, 3, तो 3 लेते हैं। 3 का बताइए किससे गुणा करें, किसी अभाज्य संख्या से कि इससे कम ही होगा, 11। 11 थे, क्या कोई 3 और ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, चलिए 7 ले, तो एक ये मिल गई, एक ये भी मिल गई, तो 2 पे हमें 3 मिली, 3 पे 2 मिली, 4 होती नहीं, 5 और देख ले, चलिए 5 ले ले। 5 में किसका गुणा करें, अभाज्य संख्या 7 का, तो 7 से 7 का ना 35, एक ये मिल गई, और 5 से किसी का कर सकते हैं। आप इसके आगे कोई ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, तो 7 का 5 से गुणा तो फिर 9 ही आ जाएगी। रिपीट थोड़ी करोगे आप, नहीं ले सकते, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और y के कितने मान हो जाएंगे, मान नहीं हो गए। बोल, बात क्लियर हो गई। तो सिस्टमैटिक चलोगे तो बीच में छूटेगा नहीं कोई अंक। अब आप सोचो, ये भी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है इसको। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको भी
और ये कठिन में अगर कहो तो कठिन में नहीं आते भाई, सरल में ही आएंगे। कोई दिक्कत बताएं सर ये कह रहे हैं कि 5 है? 5 सेम अंक नहीं y के 2 गुणनखंड ऐसे तो फिर कोई भी ले लो, 3 गुणे तो 3 तो विवाह को अंक नहीं देते। चले यहाँ, चलिए नेक्स्ट देखे ध्यान से। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जो 3 के नंबर देते हैं। देखे सुनिए, पेपर देने जब जाइएगा किसी का भी है तो 2 चीजों का ध्यान रखना। EMA 3 ही शब्द से बनता है पेपर। किससे किससे? EMA। तो हमें किस पर ध्यान रखना? इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि पेपर तो हम यही दोनों से पास होंगे। ई का मतलब इजी, एम का मतलब मीडियम और एच का मतलब हार्ड। तो बताइए, जब हम पेपर तो इसी से पास होना है ना हमको, क्यों अनुज भाई? इनसे पेपर पास होना है तो हम इन पे गलती ना होने दें। और जब ये एकदम क्लियर हो जाए तो 2-4 क्वेश्चन यहां से जितने भी चुरा सकते हैं चुरा लें। ठीक, अब आप सोचो कि सर क्या ये इसी तरह वहां रहेगा पेपर? तो ऐसे कभी नहीं मिलेगा। ये शब्द उलटते पलट, पता चले पहले ये रखा हो, बीच में ये रखा हो, बाद में ये रखा हो, अब फंस गए इसी चक्कर में तो गए। अगर 2-4 मिनट भी खेल खेल गए आप तो फिर आप पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि समय निकल गया। 90 मिनट का खेल है, 90 मिनट को ही बैलेंस करना। अगर एक क्वेश्चन पे आपने 2-4 मिनट दे दिया फिर कहां बचा समय, तो चला गया। तो बहुत ध्यान रखें और जल्दी से नौकरी ले लें। क्यों ले हैं? अरे वेतन तो छोड़ो, भर्ती बोर्ड चीजें लगातार चेंज कर रहा है। देखो RPF का खेल है, 65 थी, एक 65, एक 70 लंबाई, एज 25 थी, 23 तक जा रहा है। पहले अपने आप वो नहीं करना पड़ता था, स्लोट आप कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। RPF में इंग्लिश नहीं आती थी, अब इंग्लिश का एक पार्ट है। अब सोचो, हाँ तो भूल जाओ बात। अब मजबूरी है कि इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, हिंदी नहीं आती। अब सोचो अगर RPF में भी इंग्लिश जुड़ गई तो फिर क्या करोगे? फिर तो इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। तो यही मौके हैं जिनमें फॉर्म डाल रखे हो, आप निकाल सकते हो तो निकाल लो। CBSE का ICSE भी पढ़ना इससे पहले यूपी बोर्ड ने खत्म कर दे हिंदी वाला। क्यों? ICSE कर दे पूरे भारत में। सरकारी स्कूलों में भी चल रहा ना CBSE। हाँ, सरकारी भी CBSE। चलिए कोई बात नहीं, पर समस्या केवल एक चीज की है और किसी की नहीं है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए कहीं कि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाता है, शेष 19 बचता है, तो दूसरी संख्या को 17 से भाग दें तो केवल इससे भाग दे लेना इस समय। बस 19 को किससे भाग दे लेंगे? 17 एकदम 17 और आंसर आ जाएगा यही शेष बल में। तो ऐसे भी फ्री के नंबर आते हैं एक बार में। हाँ, 2-4 फ्री का जा, 2-4 आएंगे 15 क्वेश्चन में 15 को देखो,
भारतीय बोर्ड कितना भी हाई लेवल पे पहुंचा जाए, तो 2-4 क्वेश्चन हर तरह के बच्चों का ध्यान रखा जाता बिल्कुल है। सर। नहीं सब टॉपर है ना, चल टॉपर पहुंच जाएंगे, तो सुनेगा कौन फिर जनता की? जनता के सुनने वाला तो धीमा आदमी चाहिए ना। तो हर तरह के आदमी पहुंचेंगे, बच्चे पहुंचेंगे। कई बार आपने अभी एक रिजल्ट आया था, उसमें देख रहे थे कि जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो हाई स्कूल इंटर एमटीएस का, उसमें हाई स्कूल इंटर और बीए और पीएचडी सबने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, तो पीएचडी वाला एक भी लड़का नहीं हो पाया, क्योंकि हाई लेवल की डिग्री। अब सोचो, डिग्री पीएचडी की, स्टैंडर्ड हाई स्कूल, और एक भी लड़का नहीं निकाल पाया, पूरा जीरो क्रॉस हो गया। सोचो, अब आप पीएचडी वाले से तो क्यों घबराना, तो इसका मतलब डिग्री ले लिया होगा बस, सीएमपीओ में ऐसा ही करो, मरा गया एमपीएस हो गया। वही होता। चलिए और एमपीएस मालिक बन गए। और इसी तो ये थे आज के टोटल क्वेश्चन।